जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज का जो विषय है वो संतानहीनता के क्या कारण हो सकते हैं, उसमें पुरुष का नपुंसक होना भी हो सकता है। तो ऐसे में पुरुष के ऐसे ज्योतिष सूत्र जिसमें पुरुष को नपुंसक बनाता है, तो ऐसे ग्रहों पर, ऐसे भावों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको पूरा ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो अन्य व्यक्तियों को भी फायदा होगा। सभी को जय श्री कृष्णा। अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। वैसे हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही चर्चा करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह को और शनि ग्रह को, इन दो ग्रहों को, बुध और शनि, इनको नपुंसक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो ऐसे में बुध की जो राशियां होती है, मिथुन और कन्या, इन राशियों को भी हम नपुंसक मानते हैं। इसके अलावा पांचवी राशि यानी कि सिंह राशि को भी हम नपुंसक की श्रेणी में मानते हैं। तो ऐसे में यदि किसी की जन्म पत्रिका के 5वें स्थान पर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखते हैं तो 5 लिखा हुआ आता है, 5 है। ये जरूर नहीं है कि काल पुरुष के अनुसार ही 5 हो, कैसे भी हो सकता है। तो वैसे ज़्यादातर यदि हम काल पुरुष की गणना करेंगे तो 5वें स्थान पर 5 यानी कि सिंह राशि आएगी। और इसके अलावा अन्य लग्नों की हम चर्चा करते हैं तो अन्य लग्नों की चर्चा के अनुसार 5वें स्थान पर जो अपने बुध का जो 2 राशियां है, जो इसके स्वामी हैं, या तो मिथुन या फिर कन्या, ये 5वें स्थान पर स्थित हो। और इसमें यदि शनि स्थित हो या बुध ग्रह स्थित हो या फिर इनका दृष्टि संबंध हो, साथ ही इन पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो, तो ऐसे में ऐसा जातक जिसकी जन्म पत्रिका के 5वें स्थान पर 3, 5 या 6 ये राशियां लिखी हुई हो, इसके अलावा ये राशियां है, और उसके अलावा बुध या शनि का इसमें स्थित होना, दृष्टि संबंध होना, पापी ग्रहों का दृष्टि संबंध, पाप प्रभाव होना, ये बातें नपुंसकता को प्रकट करती है। तो ऐसे में प्रथम सूत्र ये हुआ है। और दूसरा जो सूत्र है, ये पहले मैंने आपके भाव और ग्रह के बारे में बता रहा हूँ। तो भाव के अनुसार दूसरा जो हाउस जो आता है कुंडली का, वो होता है 12वां स्थान। 12वां स्थान ये आपके शैया सुख को प्रदर्शित करता है, रात्रि के शैया सुख को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे में 12वां स्थान भी मजबूत होना आवश्यक है। यह यदि किसी पाप ग्रहों से पीड़ित हो या फिर इस स्थान पर बुध या शनि का इन राशियों में स्थित हो, तो ऐसे में ऐसा जातक नपुंसक बन सकता है। तो 2 कारण हैं, इसलिए इन 2 भावों को पीड़ित होने से बचना अनिवार्य है। ये तो वह आपके D1 चार्ट में यदि जितना मजबूत होगा उतना ही नपुंसकता में कमी आएगी। लेकिन इसके साथ D1 के साथ D9 और D7 चार्ट भी देखना अनिवार्य है। एक पर ही हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब आता है, मैंने बताया था कि बुध और शनि नपुंसक ग्रह माने गए हैं। ऐसे में शनि यदि 5वें स्थान पे, तो मैंने बता ही दिया, यदि ये 7वें स्थान पर स्थित हो, तो शनि जब 7वें स्थान पर स्थित होगा तो 7वां स्थान यौन सुख को, सेक्स के सुख को यह प्रदर्शित करता है। ऐसे में यहाँ पर यदि 7वें स्थान पर शनि स्थित हो, तो ऐसे में ऐसा जातक नपुंसक हो सकता है। इसमें यदि खुद की राशि में यह स्थित होगा तो और ज़्यादा प्रभावित होगा। लेकिन हाँ, एक शर्त है, यदि शनि यहाँ पे 7वें स्थान पर लग्नेश होकर बैठा हो। अब लग्नेश कैसे बैठेगा? लग्न भाव में या तो 10 लिखा हो या फिर 11 लिखा हो। तो यदि 10 यानी कि मकर और 11 मीन्स कुंभ राशि, तो इन 2 के स्वामी जो है ये शनि होता है। तो मकर या कुंभ का लग्न माना गया तो लग्नाधिपति मकर या
कुंभ का लग्नाधिपति होगा और वो 7वें स्थान पर बैठेगा, तो ये जो नियम मैंने आपको बताया नपुंसक के, वो उसका बायकॉट करेगा। इसमें यह नियम लागू नहीं होगा। ऐसे में आप ये गलती नहीं करें, वो नपुंसक नहीं होगा बल्कि वो मजबूत अवस्था में कहलाएगा। तो इसमें कुछ अपवाद भी है, इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब यदि चर्चा करते हैं, एक सूत्र है, यदि 7वें स्थान पर मंगल स्थित हो और उस पर पापी ग्रहों का संबंध हो, यानी कि युति हो, दृष्टि हो, या फिर बुध या शनि इस मंगल के साथ 7वें स्थान पर स्थित होने पर भी ऐसा पुरुष नपुंसक हो सकता है। इसलिए हम जनसाधारण की भाषा में वैसे लोग समझते नहीं हैं, लेकिन वो पीट रहे हैं। जैसे 7वें स्थान पर मंगल लिखा हुआ है और मांगलिक कहलाएगा, तो मांगलिक पत्रिका होने के कारण उसके अन्य सूत्रों को भूल जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि ये मंगल है, मांगलिक है, तो हम इसका विभाव नहीं करेंगे। तो सिर्फ ये मांगलिक दोष की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए जो मैंने आपको जो सूत्र बताया कि मंगल के साथ शनि या बुध स्थित होगा तो वो व्यक्ति नपुंसक हो सकता है, या फिर उसमें पाप ग्रह साथ में हो तो वो नपुंसक हो सकता है। क्योंकि एक तो 7वें स्थान पर मांगलिक कुंडली बन गई और दूसरा ये पापी ग्रहों का संबंध हो गया, या नपुंसक ग्रह यानी कि बुध और शनि का इनके साथ युति या दृष्टि संबंध हो गया। तो ऐसे में सिर्फ हम जहाँ 7वें स्थान पर मंगल लिखा हो तो मांगलिक पत्रिका होगी, और मिलान करते वक्त ज़्यादा इसको देखा जाता है और ज़्यादा गंभीरता से ध्यान नहीं देता है, सिर्फ मांगलिक है। जबकि मांगलिक दोष से क्यों डरता आदमी? इसलिए डरता है कि 7वें स्थान पर मंगल हो, उसके साथ यदि बुध और शनि स्थित होगा तो नपुंसक हो सकता है। इसलिए इसमें आज जो मैंने विषय बताया है कि मंगल दोष से व्यक्ति क्यों डरता है, वो इसलिए डरता है कि मंगल कोई से मंगल है 7वें स्थान पर कह दिया कि मांगलिक दोष है, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें हैं। अब मैं एक और चर्चा कर रहा हूँ, यदि सप्तम में मंगल हो कर्क राशि का। अब कर्क राशि में जो मंगल स्थित होता है वो नीच राशि का कहलाता है। नीच राशि का कहलाने पर ऐसे में ये जो मांगलिक दोष है वो 100% इसमें नियम लागू होगा। लेकिन इसके साथ यदि बुध या शनि स्थित हो, या फिर छठे भाव का स्वामी और 5वें भाव का स्वामी भी इसके साथ स्थित हो, तो वो नपुंसक जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं हो सकता है। फिर आप D9 चार्ट देखें तो उसमें कुछ बदलाव आ सकता है, लेकिन इसमें 100% जो संभावना बनती है 99% वो नपुंसकता की इस श्रेणी में भी बनती है। अब इसको मैं थोड़ा उदाहरण के साथ समझाता हूँ। आप एक लग्न पत्रिका बनाइए, मकर लग्न की पत्रिका। लग्न भाव में आप मंगल लिखिए और उस क्रम के अनुसार 10 से 11, 12 के बाद में 1 से लेकर 7 तक गिनती, टोटल 12 भाव होते हैं। इसलिए जब आपने वहाँ पर 10 लिखा है लग्न भाव में तो ये मकर राशि लग्न की पत्रिका हुई, और 12वें स्थान पे 9 लिखोगे। 9 का मतलब होता है ये धनु राशि। तो इस तरह से जब स्वाभाविक है कि मंगल लग्न की पत्रिका बनाइए तो 7वें स्थान पर 4 अंक आएगा। 4 अंक का मतलब होता है कर्क राशि, कैंसर, जिसको अंग्रेजी में हम कैंसर बोलते हैं। इस पर यदि मंगल स्थित होगा तो मंगल स्थित होने के कारण यह मंगल, एक तो सप्तम स्थान में मंगल है तो मांगलिक पत्रिका कहलाएगी, दूसरा नीच राशि में बैठने के कारण ये मंगल और भी पीड़ित हो जाएगा। अब मकर लग्न की पत्रिका के अनुसार छठे स्थान का स्वामी जो बैठता है वह 3 लिखा हो छठे स्थान पर, तो 3 का होता है स्वामी बुध। वो बुध भी मंगल के साथ 7वें स्थान पर बैठ जाए। इसके अलावा 8वें भाव का स्वामी, वहाँ पर 5 अंक लिखा होगा। 5 का मतलब होता है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और वो सूर्य भी मंगल के साथ स्थित हो जाए, तो ऐसे में मंगल के साथ बुध और सूर्य का संबंध, यानी कि छठे भाव का स्वामी और 8वें भाव का स्वामी का इसमें स्थित होना, ये दोनों ही परिस्थितियाँ नपुंसकता को प्रदर्शित करती है, ये तय है। तो ये नपुंसकता के मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताए। अब यदि
एक और सूत्र बता रहा हूँ। यदि पंचमे से यानी पंचम भाव का स्वामी लग्न भाव में और D9 चार्ट में, यदि वहाँ पर पंचम भाव पंचमेश से जो है, पंचमेश कौन सा, 3, 6, 10, 11, यह इस स्थान पर बुद्धि स्थित हो तो ऐसे में वो नपुंसक हो सकता है। अब मंगल यदि शनि के साथ कर्क राशि में पंचम में, पहले मैंने बताया था आपको 7वें स्थान पर, लेकिन यही मंगल शनि के साथ 5वें स्थान पर स्थित होगा तो ऐसे में भी ऐसी जन्म पत्रिका जो है वो नपुंसकता को बताती है। तो ये मैंने संतानहीनता के कुछ कारण बताए हैं। कुछ कारणों में सबसे प्रमुख कारण वो जो बताया मैंने, वो नपुंसक, पुरुष नपुंसक कैसे हो सकता है, यौन उससे संबंध जो बनते हैं उसमें कैसे बाधा आती है, तो ये ग्रह इसको बाधित करते हैं। अब इन ग्रहों की वजह से संतानहीनता में प्रभावी होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें इससे संबंधित यदि हम उपाय करेंगे, ग्रहों से संबंधित उपाय करेंगे या फिर संतान गोपाल नाम का पाठ करेंगे तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति संतान लाभ को प्राप्त कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। लेकिन इसका विधि विधान से पाठ अनुष्ठान करना अनिवार्य है। तो आज का सब्जेक्ट वो संतानहीनता और प्रमुख है पुरुष में नपुंसक के लक्षण क्यों ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, तो वो मैंने आपको बताया है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट नए टॉपिक के साथ। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण।